हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, सिनेरियो क्या निकल रहा है, क्या प्राइजेशन बन रहा है, कल किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और देखो, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो कैंडल बनी वो बनी है इनसाइड कैंडल, यानी कि रेड कैंडल है, लेकिन कल की जो कैंडल है यानी जो लास्ट कैंडल है उसी के अंदर कैंडल बनी है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये जो बड़ी कैंडल है लास्ट कैंडल, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 50,000 का राउंड नंबर, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 50,500 और 51,000 का राउंड नंबर ये भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और अगर लो ब्रेक करेगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर डाउन आता है तो फिर से हमारे पास जो टारगेट होंगे, ध्यान रखिएगा 50 EMA और यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लिए क्या होगा, टारगेट। अगर प्राइस यहाँ पर इस तरह से डाउन आता है तो फिर से इस ट्रेंड लाइन का क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, एक चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट कर देता है इस चैनल के ऊपर, अगर सस्टेन कर जाता है तो आने वाले दिनों में काफी अच्छा मूव कर सकता है। जैसे आपको भी पता है कि इलेक्शन का टाइम है, अगर मार्केट को बुलिश होना है, अगर ट्रेंडी मूव दिखाना है, बड़ा मूवमेंट दिखाना है तो इस चैनल को ब्रेक करना चाहिए। अगर प्राइस धीरे धीरे करके डाउन आता है और इस चैनल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड लिए, ठीक है, क्योंकि अभी अगर देखें तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करके प्राइस जो है डाउन आ रहा है। ठीक है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास से यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस चैनल का। तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया है, प्राइस डाउन आ रहा है। अगर प्राइस बनाकर मूव करता है डाउन साइड तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आने वाले दिनों में काफी बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल प्राइस अगर डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल को। यहाँ पर हम लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट, और लेटेस्ट मार्केट ने ये लो बनाया था और लेटेस्ट ये हाई, इसको हमने मार्क कर लिया है यहाँ पर, ये वाला एरिया, ठीक है, 0.546 का। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है, जिस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है यहाँ पर 48,300 का राउंड नंबर, और उसके बाद 47,900 राउंड नंबर। तो ये दो लेवल होंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो प्राइस अगर डाउन आता है 300 के आसपास से, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट बना के मूव करे अपसाइड, या फिर हो सकता है प्राइस यहाँ पर ये 50 EMA और यहाँ पर 0.6 का लेवल 47,900 राउंड नंबर, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे अपसाइड अगर मार्केट को बुलिश होना है। अगर बेरिश होना है तो इस एरिया को ब्रेक कर सकता है, और यहाँ पर फिर हमारे पास ये जो चैनल है, इस चैनल का जो सपोर्ट है ये डाउन साइड से फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का, यानी कि जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा अगर प्राइस के साथ मूव करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर आने वाले दिनों में यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का टाइम है। मार्केट अगर मूवमेंट दिखाता है, अब देखना ये है कि मार्केट मूव किस तरह से करता है। अगर यहाँ से फॉल दिखाता है, उस चैनल को ब्रेक करेगा तो फिर आने वाले दिनों में काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस को बुलिश होना है, हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेक करे, ठीक है, या फिर हो सकता है प्राइस डाउन है 48,300 और 47,900 राउंड नंबर से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ये मूव कर सकता है। तो जो टारगेट होंगे अपसाइड वो होगा 50,000 राउंड नंबर, ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको सस्टेन कर जाता है ब्रेक करके तो 50,500 और 51,000 राउंड नंबर ये भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पर 4 रेड कैंडल देखने को मिल चुकी हैं। तो अगर प्राइस डाउन आता है तो जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 48,300 राउंड नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार इसको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव, और चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। एक सेकंड, चार्ट सेट कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस को समझे फ्रेंड, तो देखिए प्राइस यहाँ पर क्या बन रहा था, डाउन साइड ले ये हाई बनाया, प्राइस यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया है, फिर से डाउन आ गया है। यानी कि अपने क्या कर रहा था, अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया। अभी अगर देखें तो आज मार्केट ने यहाँ पर ये वाला हाई बनाया है, प्राइस डाउन आ गया, डाउन आने पर यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया है, यहाँ पर अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर ये जो हाई बना लिया इसको ब्रेक नहीं किया है। अभी प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद प्राइस अप जाता है और इस एरिया को ब्रेक कर देता है, इस हाई को
और सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस हमारा चेंज। अभी क्या प्राइस यहाँ पर चल रहा है, डाउन साइड लिए प्राइस क्या चल रहा है, डाउन। अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है और डाउन आने के बाद यहाँ पर ये वाला जो लो है 48,650 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो प्राइस है वो क्या होगा यहाँ पर कंटिन्यू, और फिर से हमें यहाँ पर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जिस तरह से मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए। ठीक है, अप साइड का व्यू हम कब रखेंगे, जब यहाँ पर 49,255 के आसपास का लेवल है, 250-60 का, अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर प्राइस इस तरह से चेंज होगा, तब हमारा सिनेरियो यहाँ पर चेंज होगा अप साइड के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वांटिटी जो हम रखेंगे वो रखेंगे स्मॉल। ठीक है, क्योंकि सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखो तो यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, बड़ा फॉल दिखाया है प्राइस, अब आप यहाँ से देखे तो रिजेक्शन फेस किया, बड़ा फॉल दिखाया है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो प्राइस अगर मूवमेंट दिखाता है तो अप साइड का जो हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला एरिया ब्रेक होना स्टार्ट होगा, जब यहाँ पर 49,600 का राउंड नंबर ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तब हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि इस लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और हमारे पास जो टारगेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 50,000 राउंड नंबर, यानी इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर इस लो को ब्रेक नहीं करता है तो इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ही रहेगी। ठीक है, चाहे वो अप साइड ले हो चाहे वो डाउन साइड ले हो। फिलहाल हमारा जो व्यू चल रहा है यहाँ पर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर देखें तो मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर ये हाई बना लिया है, तो प्राइस अगर मूव करता है तो आज के हाई के ऊपर इस लेवल के ऊपर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो नेक्स्ट हडल बनेगा वो हमारे लिए बनेगा 49,600 राउंड नंबर। तो देखते कल यहाँ पर ये किस तरह परफॉर्म करता है। फिलहाल चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव और मार्क करते हैं लेवल्स, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 49,600, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 48,660 का लेवल डाउन साइड से। बीच में जो हर्डल्स है चलिए मार्क करते हैं, बीच में हमारे पास जो हर्डल है वो है यहाँ पर आज का हाई 49,250 का लेवल। ठीक है, बड़ा मूवमेंट देखिए, ध्यान रखिएगा, बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पर ये वाला हाई या फिर ये लो ब्रेक होगा तभी मिल सकता है। यहाँ पर ये जो हाई है इसको ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है एक ही बड़ी कैंडल बना दे या फिर धीरे धीरे करके मूव करे, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड रिस्की रहेगा अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए। और अप साइड से देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इस ट्रेंड को जरूर ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, देखिए यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो भी ट्रेड प्लान करे सोच समझ कर। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 50 EMA के ऊपर निकल जाता है और यहाँ पर क्या है 49,000 का राउंड नंबर है, चलिए मार्क कर देते हैं यहाँ पर एक बार ये वाला लेवल 49,012 के आसपास का लेवल। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया 49,000 राउंड नंबर और उसके बाद यहाँ पर ये 50 EMA। तो अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 49,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है यहाँ पर आज का है 250, और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 600 के आसपास का दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं अप साइड के लिए। तो यहाँ पर जो टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे यहाँ पर ये 250 का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला लेवल 355, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट हम लेकर चलेंगे, तो 350 और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 476 का लेवल। ठीक है, हो सकता है एक ही बड़ी कैंडल बना दे, लेकिन अगर एक बड़ी कैंडल नहीं बनती है तो प्राइस एक्शन के साथ हमें यहाँ पर कैंडल टू कैंडल वर्क करना है। ये नेक्स्ट टारगेट होगा 476 और उसके बाद 600 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये टारगेट देखने को मिल सकता है, हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो प्राइस एक्शन के साथ आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये टारगेट होंगे, अगर प्राइस डाउन आ जाता है तो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आज का लो ये हमारे लिए काफी स्ट्रांग होगा, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर ये वाला एरिया 48,500 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 48,350 के आसपास का लेवल। तो ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ पर ये और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 350 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। देखते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, ध्यान रखिएगा अभी जैसे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, जब तक यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, यानी कि ट्रेंड डिसाइड नहीं हो सकता है। यहाँ पर मार्केट जो है आपको वॉलेटाइल या फिर साइडवेज मिल सकता है, कभी मार्केट मूव कर सकता है अप साइड, कभी मूव कर सकता है डाउन साइड। ठीक है, तो अप साइड के लिए जो हम प्लान करेंगे वो करेंगे इस लेवल के ऊपर 49,600 के अबव, और डाउन साइड यहाँ पर 48,660 के नीचे। ठीक है, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ये टारगेट दिखा सकता है, और इसके इस लेवल को ब्रेक करेगा अप साइड तो अप साइड हमारे पास
फिर 50,000 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी ने भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, प्राइसिंग के साथ यहाँ पर मूव किया है डाउन साइड के लिए। अगर देखो तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर काफी अच्छी बुलिश बनी, लेकिन फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया और 50 EMA के ऊपर फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्शन फेस किया। प्राइस यहाँ पर अगर देखें प्राइसिंग के साथ मूव किया है डाउन साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कल का लो था इसको ब्रेक नहीं किया और ना यहाँ पर ये कल का हाई ब्रेक है, यानी कि जो लास्ट मूवमेंट आया था यहाँ पर ये हाई और लो इसको ब्रेक नहीं किया, इसी के अंदर मूव किया। तो यहाँ पर जो कैंडल बनी वो बनी है इनसाइड कैंडल, ठीक है, वन डे पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहाँ पर फिलहाल कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, प्राइसिंग के साथ यहाँ पर मूव तो किया है डाउन साइड के लिए, लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लो होगा 22,347 का लेवल, यानी 350 का लेवल, क्योंकि ये वाला लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर अभी हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल है हाई 22,795 का लेवल। बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला हाई आज का 22,588 का लेवल, 22,588 का लेवल। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर देखिए ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 50 EMA और बीच में जो हर्डल है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर छोटे छोटे से यहाँ पर ये हर्डल। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है वो है 525 का लेवल, 525 का लेवल, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद 50 EMA और 525 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फर्स्ट हर्डल बनेगा 588 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, यानी इस लेवल को अगर सपोर्ट बना लेता है, तो धीरे धीरे करके प्राइस ये मूव कर सकता है अपसाइड। और जो टारगेट होंगे अपसाइड, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो 700 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल 22,700 राउंड नंबर। और बीच में अगर छोटा सा हर्डल हमारे लिए बन सकता है, वो बन सकता है यहाँ पर 640 के आसपास का लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये 640 के आसपास का लेवल। तो ये छोटे छोटे से टारगेट होंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 640 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 राउंड नंबर। और अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई। अब हम बात करें अगर डाउन साइड ले, अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,340 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, देखिए अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो फिर यहाँ पर रिस्क रहेगा। प्राइस अगर यहाँ पर प्राइसिंग के साथ मूव कर रहा है और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है और उसके बाद अगर ब्रेक कर रहा है, तो फिर से यहाँ पर हमें फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा टारगेट 300 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 257 का लेवल, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर 1 यानी कि 200 राउंड नंबर, 200 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। चलिए लेवल्स मार्क कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 300 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 257 यानी 260 के आसपास का लेवल और उसके बाद 200 राउंड नंबर, ठीक है। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड दिखा सकता है हमारा निफ्टी। और अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सपोज यहाँ कहीं पर, तो फिर से यहाँ से एक बार सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है और फिर से यहाँ से फॉल दिखा सकता है। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर, अगर गैप अप ओपन हो जाए फ्रेंड और यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा अपसाइड, तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं फिन निफ्टी को, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो देखिए फिन निफ्टी में मैंने ऑलरेडी जो है लेवल्स मार्क कर दिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद अगर यहाँ रेंज में ओपन हो जाता है और यहाँ पर क्या 50 EMA अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 21,797 यानी कि 800 राउंड नंबर, 21,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, टारगेट होगा 900 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 970 और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, अगर प्राइसिंग के साथ मूव करा है, तो 22,060 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है हमारा फिन निफ्टी। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, तो फिर से फॉल दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 21,700 राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,618 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड दिखा सकता है हमारा फिन निफ्टी। चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये वाला लेवल, और अप साइड हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 900 राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 970 और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 2260 का लेवल। तो ये टारगेट देखने को मिल सकता है अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 600 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला एरिया यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर लेवल दिखा रहा है। तो फर्स्ट हर्डल लेकर अगर चले तो 21,560 है राउंड लेवल, ठीक है, 21,560 का लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा
फिन निफ्टी। तो देखते हैं कल फिन निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है और कहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर रेंज में ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद 50 EMA और 800 के अबव सस्टेन कर रहा है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक फिर से यहाँ पर हमें फास्ट मूव डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। और अप साइड आपको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक होगा, यानी 900 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस फिन निफ्टी के लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स। यहाँ पर देखते हैं फॉल दिखाने के बाद एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 484 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है 490 और यहाँ पर क्या 50 EMA, यानी इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर फॉल दिखाता है और 479 के नीचे अगर निकलता है तो 475 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 472 का लेवल डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है अपोलो टायर्स में। नेक्स्ट हमारे पास लुपिन को देखे तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर अपसाइड के लिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, अपसाइड काफी अच्छा मूव करने के बाद 50 EMA के ऊपर यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग कर दी और यहाँ पर जो कैंडल बनी वो बनी है डोजी कैंडल और उसके अंदर इनसाइड कैंडल। तो काफी अच्छा मूव यहाँ पर मिल सकता है हमें अपसाइड के लिए लूपिन में। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है और 1687 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1704 का लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो हो सकता है फिर से प्राइस डाउन आए और 50 EMA के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके मूव करे अपसाइड ले। तो डाउन साइड ले या तो यहाँ पर रेंज बने, अगर ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डबल टॉप या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तभी हमें यहाँ पर प्लान करना है डाउन साइड लिए। अदरवाइज जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अप साइड लिए। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे अप साइड। तो देखते हैं ये कल किससे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है LNT। अगर LNT को देखें तो यहाँ पर डबल बॉटम का सिनेरियो ये क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा अगर ओपन होने के बाद ये 3474 के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है। फर्स्ट हर्डल बनेगा 3490 और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3508 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 3441 का। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा 3401 के आसपास का। तो देखते हैं LNT किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है SBI। अगर SBI में देखो तो यहाँ पर SBI की बात करें तो देखिए यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अभी यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ, तो कल अगर ओपन होने के बाद ट्रायंगल को ब्रेक कर देता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड और जो टारगेट होगा वो होगा 50 EMA। अगर 50 EMA के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो लेवल होगा 820, अराउंड 820 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा डाउन साइड, यानी इस जो ट्रायंगल बनाएगा इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड, तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो होगा 798 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 787 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है SBI में। तो देखते हैं कल ये स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और जो स्टॉक फ्रंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए, और जो स्टॉक रेंज में ओपन हो जिस तरह से हमने एनालाइज किया हुआ है तो अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में बन रहा है तब आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए मेरे एनालिसिस के साथ साथ आपको अपना भी एनालिसिस करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग भी लेवल्स देखने हैं, प्राइस देखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।